एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम मनीष था, जो पहाड़ियों के बीच स्थित था। मनीष को गांव में उसके शांत न रह पाने वाले मन के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अतीत और भविष्य के बारे में सोचता और चिंतित रहता। उसका मन बहुत व्यस्त रहता था और वह कभी शांत नहीं हो पाता था। एक दिन उसने एक हिंदू धर्म के प्रसिद्ध गुरु के बारे में सुना, जो एक दूर पहाड़ी पर रहते थे। कहते थे कि गुरु के पास आंतरिक शांति पाने का तरीका था। मनीष ने सोचा, अगर मुझे शांति चाहिए तो मुझे इस गुरु से ज्ञान प्राप्त करना होगा। मनीष ने गुरु से मिलने के लिए यात्रा शुरू की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा और वहां गुरु को गहरे ध्यान में बैठे देखा। मनीष उनके पास गया और आदर से उन्हें प्रणाम किया। मनीष ने कहा, गुरुजी, मेरा मन बहुत अशांत है। मैं शांति की तलाश में हूं। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं कि मैं अपने मन को कैसे शांत कर सकता हूं? गुरु ने आंखें खोली और शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा, तुम अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। गुरु ने मनीष को एक छोटे से आंगन में ले जाकर एक बड़े पानी के कटोरे के पास खड़ा किया। अब गुरु ने कहा, तुम्हारा काम है इस कटोरे को खाली करना। तुम्हें इसे इस छोटे से कटोरे में बिना एक बूंद गिराए डालना होगा। मनीष ने देखा कि इस छोटे कटोरे में इतने पानी को कैसे डाला जा सकता है। फिर भी उसने कोशिश की और पानी भरने लगा। घंटों कोशिश करने के बाद भी कटोरा नहीं खाली हो पाया। मनीष परेशान हो गया और उसका मन और अशांत हो गया। गुरु ने देखा और कहा, मनीष, तुम अपना मन खाली करने की कोशिश किए बिना केवल बाहर के कार्य पर ध्यान दे रहे हो। पहले अपना मन खाली करो, फिर कार्य में आसानी आएगी। मनीष ने हैरान होकर पूछा, गुरुजी, मैं अपना मन कैसे खाली कर सकता हूं? गुरु मुस्कुराए और बोले, अपने डर, चिंता और उम्मीदों को छोड़ दो। बस इस काम पर ध्यान दो। इस पल में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करो और बाकी सब ठीक हो जाएगा। मनीष ने गहरी सांस ली, अपनी चिंता छोड़ दी और सिर्फ पानी भरने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे वह शांत हो गया और काम में आसानी होने लगी। जैसे जैसे उसका मन शांत हुआ, पानी आसानी से छोटे कटोरे में डलने लगा और कटोरा खाली होने लगा। अंत में मनीष ने आखिरी बूंद भी कटोरे में डाली। गुरु ने कहा, देखो, जब तुम अपना मन शांत करते हो तो तुम्हारे सामने जो भी काम हो वह सरल और सहज हो जाता है। असली शांति हमेशा तुम्हारे अंदर ही होती है। मनीष ने यह समझ लिया कि शांति उसके अंदर ही थी और अब वह इसे अपनी जिंदगी में महसूस करने लगा।